Hello student, good morning all of you. प्रेजेंटेशन विजुअल इफेक्ट, ये हमारे चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे कि इस चैप्टर का नाम प्रेजेंटेशन क्यों रखा गया। सबसे पहले एक वर्ड आता है प्रेजेंटेशन। इसका मीनिंग आप समझ लें कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोलगेट वाले कोलगेट बनाते हैं, पतंजलि वाले अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, पेप्सोडेंट वाले अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मार्केट में उसको लाने के लिए हमें उसको मार्केट में शो अप करना होता है, दिखाना होता है, तभी तो लोग जानेंगे उसको, और अच्छे से अच्छे तरीके से दिखाना होता है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे इमेज का, वीडियो का, ऑडियो का, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करके एक अच्छा खासा हम पूरा एक टॉपिक तैयार करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, ताकि हम अगले ऑडियंस को समझा पाएँ कि हमारा प्रोडक्ट क्यों आप यूज़ करेंगे। तो जो हम लोग टॉपिक्स, जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करना। प्रेजेंटेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक वर्ड में हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ का लुक अगर बहुत अच्छा लगता है, दिखता वो अच्छा है, तो मार्केट में वही चीज़ ज़्यादा चलता है। भले उसके अंदर कुछ भी हो, लेकिन उसका लुक अच्छा होना चाहिए, वो दिखना अच्छा होना चाहिए, दिखता अच्छा होना चाहिए, तो वो प्रेजेंटेशन हुआ। अब माँ के हाथ से बनाया हुआ अगर आप चिप्स खाते हैं और वही चीज़ आप लेज़ खाते हैं, तो आप लेज़ को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसको रैप किया हुआ है, अच्छे से प्लास्टिक कवर में बनाया हुआ है, उस पर बहुत सारे डायग्रामेटिकल इमेजेस बनाए हुए हैं, तो वो दिख रहा है, उसका प्रेजेंटेशन है वो। लेकिन अच्छा कौन है? आपके माँ के हाथ से बनाया हुआ चिप्स ही अच्छा है। तो मार्केट में रहने के लिए, मार्केट में अपनी चीज़ को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्रेजेंटेशन को तैयार करना होता है। प्रेजेंटेशन अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम तैयार कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बहुत सारा है, लेकिन जो हमें अभी आपके बुक में पढ़ना है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से हम अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। इसमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, जैसे किसी वर्ड को लिखना, ड्रॉ करना, ग्राफिक्स करना, आउटलाइनिंग करना, टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, ग्राफिक्स, मीडिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। तो हमारे पास सबसे बेहतर अगर कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, इसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्योंकि अगर कोई वर्ड से आप बना रहे हैं, ये इमेज ग्राफिक्स वगैरह से क्यों यूज़ करता है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसका? क्योंकि अगर आप केवल वर्ड से, सेंटेंस से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो उतना कोई ध्यान नहीं देता, जब तक कि वो डायग्रामेटिकल नहीं हो, उसमें इमेजेस नहीं हो। तो इसलिए इमेजेस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। जैसे रेलवे क्रॉसिंग पे आने से पहले हमें उसका इमेज दिख जाता है, तो पता चलता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। तो जैसे यहाँ पे इमेज दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इमेज, तो ये एक नॉन वर्बल यानी कि नहीं बोलने वाला इमेज है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमें बता दे रहा है। तो इमेज, ऑडियो, ग्राफिक्स, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर पाएँ। ओके, अब आई होप कि आपको प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंटेशन क्या है। यानी कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आर डिजाइन टू शो क्वाइट
complicated information in a visual form such as graphs or charts or tables. विजुअल फॉर्म में वो देखता है, ग्राफिक्स के मदद से हम लोग उसको तैयार करते हैं, एनिमेशन के मदद से उसको हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम अपने सॉफ्टवेयर को खोल के देखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर खोलेंगे, यानी कि हमारा जो MS पावर पॉइंट है उसको कैसे हम ओपन करेंगे। तो सिंपल सा स्टेप है, आप यहाँ जाइए स्टार्ट पे, ऑल प्रोग्राम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये जो पावर पॉइंट हमने खोला ये आपका प्रेजेंटेशन है, इसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार कर देंगे। बहुत सारे डिज़ाइंस पहले से टेम्पलेट के रूप में दिए हो रहे थे, जैसे आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन ऊपर खुलेगा, खुल रहा है। आप कोई भी डिज़ाइन ले लिए, कोई भी डिज़ाइन हम जैसे ही चूज़ करते हैं वैसा डिज़ाइन यहाँ पे स्लाइड के रूप में दिखता है। ठीक है, यहाँ भी आप देखें, ये सब प्रैक्टिकल समझने की बात है। थ्योरी से अच्छा है कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करें ताकि हमारे दिमाग में रहे इन सारी बातों को। और यही सब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ पावर पॉइंट। तो अगर आपके दिमाग में रहता है ये सारी बात तो आप आसानी से अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना। अब यहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल, तो यहाँ जो भी हम टाइटल लिखना चाहें यहाँ क्लिक करके लिख सकते हैं, यहाँ जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो अभी तो मैं ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि क्या होता है। बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती हैं, देख रहे हैं। ये सारी डिज़ाइनिंग्स जो हमें अच्छी लगे वो डिज़ाइन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा व्यू हो गया हमारे MS पावर पॉइंट का लुक भी। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। फैसिलिटीज़ याद रखिएगा कि फैसिलिटीज़ का इन द सेंस मतलब कि आप इस इंडिविजुअल स्लाइड्स, अलग अलग तरह के स्लाइड्स बना सकते हैं और अपने आइडियाज़ को उस पर राइट कर सकते हैं, आउटलाइंस उसका दे सकते हैं, स्पीकर नोट्स भी दे सकते हैं, हेल्प ऑफ ए स्पीकर, और स्लाइड शो भी करा सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। बहुत सारा टूल्स है, जैसे होम, तो आप अपने किसी भी न्यू स्लाइड यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारा इसमें टूल्स दिया हुआ रहता है। कोई इमेज ग्राफिक्स भी यहाँ से लिया जा सकता है। जैसे कोई अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट लेना है तो ऐसे हम ड्रैग करके उस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले सकते हैं, या एरो मार्किंग लेनी है तो हम यहाँ पर ड्रैग करके ले सकते हैं एरो मार्किंग को। उसके स्टाइल्स को अरेंज कर सकते हैं, उसके क्विक स्टाइल्स को दे सकते हैं। हमारा यहाँ ऐड टाइटल कैसा रहेगा तो क्विक स्टाइल से जा कर के बहुत सारा फॉर्मेट में दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आप उसको देखिए। यहाँ पर चेंज भी हो रहा है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। शेप का फिलिंग कैसा होगा, तो रेड, या शेप का फिल आपका ब्लैक, कुछ भी। आउटलाइन शेप का क्या होगा, बाहर का आउटलाइन का, तो बहुत सारा इफेक्ट भी डाल सकते हैं। हम आगे आगे समझेंगे इन सारी बातों को। तो पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पावर पॉइंट टूल है, ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को अपना तैयार करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ों की और चर्चाएं हम लोग कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कि स्लाइड प्लेस होल्डर क्या होता है। तो ये स्लाइड का मतलब अभी मैंने जो खोल के बताया, ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्लाइड कहलाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्लाइड कहला रहा है। और जो प्लेस होल्डर का मतलब हो गया कि इसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे, इसमें हम जो भी लिखेंगे तो ये जो लिख रहे हैं ना, ये हमारा प्लेस होल्डर हो गया। ठीक है, जिसमें हम किसी तरह का टेक्स्ट या इमेज को डाल पाएँ, वो हमारे लिए प्लेस होल्डर हो गया। क्लिक टू ऐड नोट्स, कोई नोट लिखना है तो आप यहाँ पे कोई भी नोट यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तीन बातें तो इम्पोर्टेंट हो गई। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के हिसाब से हमें चलना है। तो वर्किंग विथ डिफरेंट व्यूज़ की बात आ रही है। डिफरेंट तरह का व्यूज़, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमको व्यू उसका कैसा दिखना है। वर्किंग विथ डिफरेंट व्यू यानी अलग अलग तरीके का व्यू होता है। तो क्या व्यू होता है, तो देखिए बेसिकली ये व्यू होता है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू और रीडिंग व्यू। ठीक है, यहाँ पर सामने मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि ये नॉर्मल व्यू, अभी तो हम लोग नॉर्मल व्यू में ही है। जो दिख रहा है ये हमारा नॉर्मल व्यू है।
स्लाइड सॉर्टर व्यू का मतलब इस तरीके से दिखेगा। नोट्स पेज व्यू का मतलब आप देख रहे हैं ना, नोट्स जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा आपका। और रीडिंग व्यू का मतलब ये आपका प्रेजेंटेशन पूरा दिख रहा है। एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे अपनी जगह पर, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू का मतलब द डिफ़ॉल्ट व्यू इज कॉल्ड अ नॉर्मल व्यू। जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है उसको हम लोग नॉर्मल व्यू कहते हैं। और ये डिस्प्ले करता है 3 पेन्स को दैट शो द आउटलाइन, जो आउटलाइन को शो करेगा। द साइड एंड एरिया इनटू यू कैन एंटर स्पीकर नोट्स, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या हुआ, इट डिस्प्ले योर इंटायर सेट ऑफ स्लाइड ऑन ए स्क्रीन इन थंबनेल फॉर्म्स। थंबनेल के फॉर्म में स्लाइड सॉर्टर व्यू दिखा, जितना भी होगा ना वो थंबनेल के फॉर्म में आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू दिखाई देगा। रीडिंग व्यू यानी कि दिस शो द स्लाइड दैट यू फिट्स विद इन द विंडो एंड यू कैन चेंज टू दिस व्यू व्हेन यू वांट टू प्रूफ फिट और प्रूफ फिट, ठीक है। तो इसको आप सिंपली रीडिंग व्यू के नाम से जानिए। और ये स्लाइड जो शो हो जाता है, दिखता है पूरा एकदम अच्छे से, हम उसको पढ़ लें, एक विंडो में पूरा फिट हो जाता है। जैसे देख रहे हैं ना कंप्यूटर के स्क्रीन का ये विंडो है, इस विंडो में पूरी तरह से ये फिट हो गया है। तो ये हमारा रीडिंग व्यू है। अब स्लाइड शो व्यू का मतलब क्या हुआ बात, तो ये पूरा रन कर जाएगा, हमारा व्यू ही रन कर जाएगा। तो इसके लिए आप F5 बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, F5। तो F5 जैसे मैंने किया, ये जो आ रहा है देख रहे हैं, ये रन कर गया आपका व्यू। तो ये आपका कौन सा व्यू हो गया, स्लाइड शो व्यू हो गया। नोट्स पेज व्यू बता दिया मैंने। ये नोट्स पेज व्यू मतलब जो आपका व्यू, आपका स्लाइड भी दिखता रहेगा और प्लस आपका उसका जो भी नोट्स है आपने लिखा है उस तरीके से। देखिए यहाँ पर स्लाइड दिख रहा है, यहाँ पर आपने जो नोट्स लिखेंगे वो यहाँ पे शो आउट करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगले क्लास में हम आगे की टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। और इसको आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट करिए, देखिए, और ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से आ जाए। क्योंकि थ्योरी से अच्छा होता है प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करना, और कंप्यूटर में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल का ही होता है। इसलिए मैंने प्रैक्टिकली टाइप का वीडियो बनाया ताकि आप सीधे सीधे उस बात को समझ पाएँ कि हाँ इस तरीके से हमको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। हम लास्टली एक प्रेजेंटेशन छोटा मोटा तैयार करेंगे। तो ये केवल आपको एक एक गाइडलाइन के रूप में बताया जा रहा है कि हाँ ऐसे ये काम होगा। और लास्ट में एक छोटे से असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें प्रेजेंटेशन आपको ही तैयार करना होगा और मैं उसमें आपकी मदद करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।